हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 151. Calculate following ratios on the basis of given information. First, current ratio. Second, acid test ratio. Third, operating ratio. And fourth, gross profit ratio. Current assets is of rupees 3,50,000. Current liabilities rupees 1,75,000. Inventory rupees 1,50,000. Revenue from operations, that is net sales, is rupees 6 lakh. Operating expenses rupees 2 lakh. Cost of revenue from operations rupees 3 lakh. So let us see the solution. Solution 151. सबसे पहले हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। करंट एसेट्स इज इक्वल टू रुपीज 3,50,000 एंड करंट लाइबिलिटी इज 1,75,000. So it is very simple and the ratio is 2:1. It means current assets are twice the current liabilities, which is an ideal ratio. Ideal. अब सेकेंड रेशियो है एसिड टेस्ट रेशियो, जिसे क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट क्या होता है? क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। फाइन। सो करंट एसेट्स हमें पता है 3,50,000 और इन्वेंट्री है रुपीज 1,50,000 का, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज 1,75,000 एंड द आंसर इज 1.14:1. यहाँ ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 लाख रुपीज और डिनोमिनेटर में है 1,75,000. अब हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो. सो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2 लाख, होल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 6 लाख multiplied by 100. Now it is 5 lakh in the numerator and 6 lakh denominator. And the answer is 83.33. इस रेशियो को हम परसेंटेज पे एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया गया है. इट इज 83.33%. नाउ फोर्थ रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है रुपीज 6 लाख एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 3 लाख. तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3 लाख रुपीज का. नाउ अब इस फॉर्मूला में रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 3 lakh divided by revenue from operations which is 6 lakh multiplied by 100 and the answer is 50%. मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 50% ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि एक अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 152. फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट एनी 3 of the following ratios: gross profit ratio, working capital ratio, debt to equity ratio and proprietary ratio. और इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज नेट सेल्स रुपीज 5 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3 लाख, करंट एसेट्स रुपीज 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज रुपीज 1,40,000, पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 2,50,000, 13% डिबेंचर्स विच इज 1 लाख. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 152 का फर्स्ट रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो.
और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख देता हूँ मैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दोनों ही जानकारी क्वेश्चन में दी हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹5 लाख एंड cost of revenue from operations is ₹3 lakh divided by revenue from operations which is 5 lakh multiplied by 100 and you will get 40% as answer. सेकेंड रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीस का और वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है ₹2 लाख का, ये करंट एसेट्स है, और करंट लायबिलिटीज है ₹1,40,000 का, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 60,000। फाइन, सो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 and the answer is 8.33 times. Third ratio है debt to equity ratio, that is equal to debt means that is long term debts divided by equity, that is shareholders fund. Now debt equity ratio is equal to debt is given 13% debentures which is 1 lakh rupees, 13% debentures, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है ₹2,50,000 का। सो दैट इज़ वेरी सिंपल, बस इनका ही रेशियो हमें निकालना है एंड द आंसर इज 0.4:1। नेक्स्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड जो कि दिया हुआ है ₹2,50,000 का डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नाउ टोटल एसेट्स नहीं दिया है तो हम दिए हुए जानकारी से टोटल एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। फाइन, सो टोटल एसेट्स के लिए हम यूज़ करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज ₹2,50,000 का प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज दैट इज 1 लाख रुपीज़ का, और साथ में करंट लाइबिलिटीज है ₹1,40,000 का। इन तीनों को ऐड करने से टोटल एसेट्स आ जाएगा क्योंकि ये तीनों ही टोटल लाइबिलिटीज हैं। सो टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल। फाइन, नाउ अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2,50,000 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4,90,000 एंड दिस इज 0.51:1. This is the answer. Question number 153. On the basis of following information, calculate debt to equity ratio and working capital turnover ratio. Information is revenue from operations, cash sales ₹40 lakh, credit sales ₹20 lakh, cost of goods sold ₹35 lakh, other current assets ₹8 lakh, current liabilities ₹4 lakh, paid up share capital ₹17 lakh, 6% debentures ₹3 lakh, 9% loan from bank that is 7 lakh, debentures redemption reserve ₹3 lakh, and closing inventory is ₹1 lakh. So let us see the solution. सो सोल्यूशन 153 का फर्स्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो। उसमें डेट है मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, और लॉन्ग टर्म डेट्स में आता है 9% डिबेंचर्स एंड 6% डिबेंचर्स एंड 9% लोन। सो 6% डिबेंचर्स है ₹3 लाख का और 9% बैंक लोन है ₹7 लाख का। ये दोनों को मिलाने से डेट बनता है दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। और इक्विटी में है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में है
शेयर कैपिटल दैट इज 17 लाख रुपीज़ का, और इसमें आएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है, दैट इज 3 लाख रुपीज़। सो ये रेशियो बनता है न्यूमरेटर में 10 लाख रुपीज़ एंड डिनोमिनेटर में 20 लाख, एंड द आंसर इज 0.5:1। और सेकेंड रेशियो हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, हमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेना है जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों ही सेल्स आएंगे। सो 40 लाख रुपीज़ का कैश सेल्स है एंड 20 लाख रुपीज़ का करंट से क्रेडिट सेल्स है। Divided by working capital. So working capital is equal to current assets minus current liabilities. Working capital is equal to current asset minus current liabilities. Current assets में दिया हुआ है other current assets जो 8 लाख रुपीस का है, और साथ में इन्वेंट्री दिया हुआ है 1 लाख रुपीस का। ये हो गया करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटीज अलग से दिया हुआ है, दैट इज 4 लाख रुपीस का करंट लाइबिलिटीज है। नाउ इन द न्यूमरेटर यू गेट 60 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाय इसे करेंगे तो 9 लाख माइनस 4 लाख इज 5 लाख, एंड द आंसर इज 12 टाइम्स। Now let us see question number 154. From the following, calculate debt to equity ratio, total assets to debt ratio and proprietary ratio. So equity share capital is rupees 75,000, preference share capital 25,000, general reserve 45,000, balance in statement of profit and loss rupees 30,000, debentures rupees 75,000, trade payables rupees 40,000, and outstanding expenses are rupees 10,000. सो क्वेश्चन में कोई भी एसेट नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ लाइबिलिटीज़ के बारे में ही जानकारी है, जबकि हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो भी कैलकुलेट करना है। सो आप इसे यहाँ समझिए कि यहाँ जो चारों आइटम दिए हुए हैं ये शेयर होल्डर्स फंड है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। डिबेंचर्स जो है ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है, और बाकी के जो दो आइटम है ट्रेड पेएबल्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। और बैलेंस शीट में इतनी ही जानकारी होती है लाइबिलिटीज़ की तरफ। सो हम तीनों हेड को ऐड करेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज़ आएगा, और टोटल लाइबिलिटीज़ ही टोटल एसेट होगा। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स, इन सारे फिगर्स को ऐड करने से हमें टोटल एसेट्स पता चल जाएगा। फाइन। और डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स। सो डिबेंचर्स ही हमारा डेट है। और इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। मतलब ये चारों चीज़ों को मिलाएंगे, चारों आइटम्स को, तो ये हमारा इक्विटी बन जाएगा। फाइन। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट रेशियो इज डेट टू इक्विटी रेशियो। सो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, डेट में हमें है सिर्फ 75,000 रुपीज़ जो कि डिबेंचर्स है या आउटसाइडर्स डेट है, और इक्विटी में है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के लिए हमें चार चीज़ें दी हुई है। फर्स्ट है 75,000 रुपीज़ का इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर 25,000 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर दिया हुआ है जनरल रिजर्व 45,000 रुपीज़ का, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज़ 30,000 रुपीज़। नाउ यही रेशियो डेट इक्विटी रेशियो कहलाएगा। न्यूमरेटर में 75,000 है और डिनोमिनेटर में है रुपीज़ 1,75,000, एंड द आंसर इज 0.43:1। एक्चुअल में है वो 0.428, विच कैन बी सेड एज 0.43:1। सो दैट्स द आंसर। सेकेंड रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, दैट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। सो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज
बराबर होते हैं बैलेंस शीट में। सो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड अभी हमने इक्विटी के लिए यहाँ कैलकुलेट किया, ये शेयर होल्डर्स फंड है, दैट इज 1,75,000। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स दिए हुए हैं 75,000 रुपीज़ का, और करंट लाइबिलिटीज है ट्रेड पेएबल्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लास्ट टू आइटम्स, जो कि 40,000 प्लस 10,000 विच इज 50,000 रुपीज़। सो हमारा टोटल एसेट्स है ₹3 लाख, और डेट में क्या आएगा 75,000 रुपीज़ आएगा, जो कि लॉन्ग टर्म डेट्स है, डिबेंचर्स है। नाउ टोटल एसेट टू डेट रेशियो is equal to total assets which is 3 lakh rupees divided by debt means long term debts, that is debentures, 75,000 rupees, and the answer is 4:1. थर्ड रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो विच इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड हमने अभी कैलकुलेट किया है डेट टू इक्विटी रेशियो में, एंड दिस इज हाउ मच 1,75,000। फाइन, सो 1,75,000 शेयर होल्डर्स फंड है, और टोटल एसेट्स हमने कैलकुलेट किया है 3 लाख रुपीज़ का। प्रोप्राइटरी रेशियो में यूज़ हुआ है ये, and the ratio is 0.58:1। अगर आप इसी को 0.58 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे आप 58% मतलब परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। Now let us see question number 155. From the following information related to Naveen Limited, calculate return on investment and total assets to debt ratio. Information is fixed assets ₹75 lakh, current assets ₹40 lakh, current liabilities ₹27 lakh, 12% debentures ₹80 lakh, and net profit before interest, tax and dividend is ₹14,50,000. So let us see the solution. So solution 155 we will see return on investment, net profit before interest, tax and dividend, ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दैट्स वेरी सिंपल। फाइन, ये एक फॉर्मूला है। अब नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख रुपीज़ का, और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है, तो हम प्लस करेंगे यहाँ। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 40 लाख रुपीज़, और करंट लाइबिलिटीज़ है ₹27 लाख का। सो इन दोनों को माइनस करने से हमें वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैलकुलेट हो गया ₹88 लाख का। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड इज गिवन ₹14,50,000 multiplied by 100 whole divided by working capital, that is 88 lakh, and the answer here is 16.48%. नेक्स्ट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। सो टोटल एसेट टू डेट रेशियो दैट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट्स में दिया हुआ है डिबेंचर्स। सो फिक्स्ड एसेट्स आर ₹75 lakh and current assets given are ₹40 lakh whole divided by डिबेंचर्स ही हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, दैट इज 80 lakh, and here it is how much 115 1
सो द आंसर इज 1.437, जिसे हम 44:1 लिख सकते हैं. सो दिस इज अवर आंसर. So let us see question number 156. From the following information, calculate return on investment or return on capital employed. और दिया हुआ इंफॉर्मेशन है शेयर कैपिटल ₹5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस ₹2,50,000, नेट फिक्स्ड एसेट्स ₹22,50,000, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ₹2,50,000, करंट एसेट्स ₹11 लाख, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज ₹20 लाख, current liabilities ₹8,50,000 and long term provisions are nil. और यहाँ लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ₹6 लाख. हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. सो यहाँ जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ये बिफोर टैक्स है, मतलब हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऐड करना पड़ेगा. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखिए 20 लाख का है, उसका 10% मतलब 2 लाख रुपीज़ इसमें ऐड करेंगे तो फॉर्मूला का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ जाएगा जो कि 8 लाख रुपीज़ बनेगा. और डिनोमिनेटर में है फॉर्मूला के कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें चुनना होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. बस यही. फाइन. इन तीनों को ऐड करने से आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड, नॉट शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड ये तीनों आइटम को, और यहाँ 2 लाख रुपीज़ ऐड करेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड. लेट अस सी. सो सॉल्यूशन 156 हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, दैट इज 6 लाख रुपीज़. बिफोर टैक्स का मतलब होता है बिफोर डिविडेंड एंड टैक्स, बिकॉज डिविडेंड इज द लास्ट थिंग टू डिडक्ट. फाइन. तो टैक्स बिफोर टैक्स है मतलब उसमें से डिविडेंड कटा हुआ नहीं है, तो ये बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड ही है. ये बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड इज गिवन 6 लाख. हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो कि है 20 लाख रुपीज़ का, और उसका रिकमेंडेड इंटरेस्ट रेट है 10%. सो इसमें 2 लाख रुपीज़ ऐड करेंगे. अब ये हो गया 8 लाख रुपीज़ का. सो ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, जो कि हमें फॉर्मूला में यूज़ करना है. और दूसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इन्हें ऐड करने से हमें आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. सो लेट अस ऐड इट. शेयर कैपिटल इज ₹5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस इज ₹2,50,000 and long term borrowings are of ₹20 lakh. So it is 27,50,000. Fine. So हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता चल गया. Now let us calculate return on investment. Fine. So return on investment is equal to net profit before interest, tax and dividend, which is 8 lakh rupees, divided by capital employed, which is 27,50,000 rupees, multiplied by 100. When you solve this, you get 29.09%. So this is your answer, and this is how you have to understand the concept and remember things. मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है. Despite this, if there is any doubt, then you please ask it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.